नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने अपना चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आज मैं दोपहर की लंच थाली में बनाने जा रही हूँ अपने घर में बचे हुए सारे सब्जियों को मिलाकर एक बहुत ही टेस्टी सांभर रेसिपी। और साथ में बना रही हूँ आलू का भुजिया और एकदम फ्रेश चुकंदर वाली कलरफुल रायता। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अरहर का दाल धो ली हूँ और धोने के बाद कुकर में डाल करके ज़रूरत के अनुसार पानी, स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी डाल करके मैं 2 से 3 सीटी लगा लूँगी। उसके बाद चावल भी निकाल लेंगे और उसे भी धो करके सोख होने के लिए पानी डाल करके रख देंगे। तो अब आई बचे हुए सब्जियां निकालने की। तो मैं सारी सब्जियां थोड़ी थोड़ी जो भी बची हुई थी सभी को निकाल करके ले आई हूँ, जिसमें कि मैं कुछ का नाम बता देती हूँ। जैसे कि बीन्स है, गोभी है और मूली है, आलू, प्याज, टमाटर इत्यादि। और हाँ, ड्रम स्टिक बताना तो मैं भूल ही गई। तो अपना पेड़ है सहजन का, तो उसमें से कभी कभी इक्का दुक्का बीच बीच में निकलते रहता है। तो वो मैं 2 सहजन था तो वो भी तोड़ के रखी थी। तो सभी सब्जियों को धो करके और बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर ली हूँ। यहाँ पे आलू भी निकाली हूँ। तो आलू मुझे सांभर में नहीं डालना है, इसका मैं अलग से भुजिया बनाऊंगी। और मूली थोड़ा सा मेरा पुराना था, जैसा कि मैं बताई कि बची हुई सब्जियों का आज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस टेस्टी सांभर के रूप में। तो इसलिए मैं मूली का स्किन रिमूव कर दी हूँ। तो वो बिल्कुल मतलब फ्रेश लग रहा है अब।
और एक कुंदरू है तो उसे भी मैं डाल दे रही हूँ। और सांभर का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, वो होता है ड्रम स्टिक यानी कि सहजन। तो वो मैं लास्ट में निकाली हूँ। तो दाल में फटाफट सीटी लग रहा है, तो अब लगभग मेरा दाल कंप्लीट हो गया है। तो इसके लिए मैं अब दाल को साइड कर दूंगी और सांभर का जो सब्ज़ी मुझे भूनना है उसके लिए कढ़ाई बिठा दे रही हूँ। तो कढ़ाई मेरा ये सुबह का है, जो मैं ब्रेकफास्ट में पोहा बनाई थी, तो उसी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ। जो भी सब्जी वगैरह कटपट की थी वो उसका जो छिलका होता है उस सबको मैं साइड कर दी हूँ। स्लैब बिल्कुल क्लीन है। और ये हमारा ड्रम स्टिक सहजन है जो कि सांभर का मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो जो छिलका वगैरह निकलता है ना, या तो मैं इसे गाय के लिए रख देती हूँ या फिर पौधों में खाद के रूप में पौधे के लिए मैं स्टोर कर लेती हूँ। तो सहजन का भी ऊपर से मतलब स्किन उतार ली हूँ। ऐसे ही चाकू से, मतलब जैसे हम घिया वगैरह का स्किन उतारते हैं, रिमूव करते हैं, उस तरीके से इसका मतलब रेशा नहीं निकालना होता है ज़्यादा। सांभर में जब हम डालते हैं, तो सब्जी में डालते हैं तो रेशा अच्छे से निकालते हैं, लेकिन जब हम सांभर में डालते हैं तो रेशे को ज़्यादा नहीं निकालते। थोड़ा बहुत जो निकल जाता है कट करते समय निकल जाता है, ऐसे अलग से नहीं निकालते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा गलाना होता है, सीटी लगता है ना, तो वो फैल जाएगा इसलिए। तो कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें हम 2 स्पून के लगभग मस्टर्ड ऑयल डाल दिए हैं और उसी में 1 से 2 स्पून मस्टर्ड सीड भी डाले हैं। और इसी को चटकने के बाद जो हमारा सहजन का पीस कटा हुआ था उसे धोने के बाद मतलब उसमें हम सबसे पहले डाल दिए हैं। थोड़ी देर उसको रहने देंगे ताकि उसका जितना फ्लेवर है वो तेल में आ जाए। और इसी के बाद मैं उसमें सारे सब्जी जो कट करके रखी हूँ वो डाल दूँगी और उस सभी को भून लूँगी। यहाँ पे मैं भुजिया बनाने के लिए आलू भी कट कर रही हूँ साथ साथ में, जब तक उधर भून रहा है तब तक, और बीच बीच में उसमें मैं सब्जी वगैरह डालते भी जाऊँगी। तो देखिए ये अब मैं चला रही हूँ सब्जियाँ डाल करके। तो 1-2 बार बीच बीच में चलाने के बाद इसी में हम स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी और सांभर मसाला डाल देंगे। नमक दाल में भी डाला हुआ है, तो हम जितना हमारे पास सब्जी है ना उसी को देखते हुए नमक डालेंगे, क्योंकि पहले भी दाल में डाल रखी हूँ।
सांभर मसाला डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, ताकि सारे सांभर का जो मसाला है ना हमारे सब्जी में एब्जॉर्ब कर जाए मसाले का फ्लेवर। और बचा हुआ जो मेरा आलू कट कर रही थी भुजिया के लिए उसको कट कर ली हूँ। और सांभर में डालने के लिए ये हमारे पास 2 टमाटर है, एक बड़ा और एक छोटा, तो ये टमाटर भी कट कर लूँगी। और जब हम सब्जी डालेंगे ना सांभर दाल में तो उस समय इसे भी डाल देंगे। तो बस दाल का सीटी मतलब गैस रिलीज हो गया है, तो इसका जो लीड है इसे ओपन करेंगे। और बस हमारा ये जो मैं मसाला डाली थी ये सब्जी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसे हम या तो सब्जी को दाल में डाल देंगे यानी कुकर में, या कुकर वाली दाल हम सब्जी में डाल देंगे। तो आपको जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे कुकर में जो दाल सीटी लगा रखी थी उसी में मैं सब्जी डाल करके, और कढ़ाई में क्योंकि सब्जी भुनी थी मसाला डाली थी तो उसमें ज़्यादा ढेर सारा मसाला लगा हुआ था, तो उसी में मैं पानी डाल करके और उसे धो के उसमें अब जो इसमें पानी चाहिए जितना पतला और गाढ़ा रखना है उसके अनुसार तो वही पानी में डालूँगी। तो इससे मेरा 2 फ़ायदा हो गया, एक तो मेरे कढ़ाई भी धुल गए और दूसरे पानी जो मैं डाली ना वो मेरा गुनगुना पानी हो गया, यानी कि ठंडा नहीं है। तो 1-2 बार मैं धो करके डाल दी, टमाटर भी डाल दी और ये पानी भी डालने के बाद मैं इसमें 1 सीटी अब लगा लूँगी। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो थोड़ी देर इसे बॉयल आने दीजिए जब तक कि ड्रम स्टिक वगैरह सॉफ्ट ना हो जाए। तो बस सांभर में अब एक विसिल आने का इंतज़ार है। और इधर मैं कढ़ाई भी उठा दी आलू का भुजिया बनाने के लिए। तो कढ़ाई गर्म होने के बाद उसमें लगभग 1 से 2 स्पून लगभग मस्टर्ड ऑयल डाल दी, उसमें 1 स्पून जीरा डाल दी और 1 से 2 हरा मिर्च को लंबे में कट करके डाल दी हूँ। और साथ में जो हम आलू का भुजिया कट करके रखे हैं इसे डाल करके पहले तो सबसे पहले मैं कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो उससे क्या होता है ना कि नीचे का ना एक जो नीचे का तल होता है ना वो आलू में बहुत अच्छा सा क्रिस्पी ले लेता है। उसके बाद हम उसे चलाएंगे, मतलब पूरा कर लगने देंगे उसके बाद चलाएंगे, यानी कि कवर करने के बाद थोड़ी देर हम वेट करते हैं उसके बाद चलाते हैं। तो जब हम खाना बनाते हैं किचन में ना तो काम करने से बार बार स्लैब गंदा होता है, तो उसे वाइपर से पानी सुखा देते हैं या फिर कपड़े से पोंछ डालते हैं। तो बार बार मतलब जैसे जैसे काम करते हैं ना वैसे वैसे हमें क्लीन भी करना होता है। तो इससे क्या होता है ना हमारा मतलब मन बिल्कुल अच्छा प्रसन्न रहता है, गंदगी में काम करना नहीं पड़ता है। तो इसलिए मतलब ये आदत ना मेरी बहुत ही बढ़िया है कि जैसे गंदा होता है स्लैब ना हम या तो कपड़े से साफ़ी से पोंछ लेते हैं या फिर हम वाइपर से क्लीन कर लेते हैं। और साथ में वो हस्बैंड जी को भूख लग गया है तो वो खाना का मतलब बेल बजाने लग गए हैं। और ये हम देखिए पहली बार भुजिया को पलट रही हूँ, तो थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं पलट रही हूँ। तब तक जो हमारे बर्तन वगैरह धुले हुए थे वो सब स्टैंड में लगा दी हूँ और जो जहाँ रखना था वो सब रख लिए हैं। तो इससे किचन भी खाली खाली लगता है और काम भी हो जाता है और बीच का बचा हुआ टाइम का यूटिलाइज हो जाता है। तो जैसा कि आप देखें
कि एक सीटी आया और सांभर में, और मैं बंद कर दी क्योंकि ऑलरेडी मेरा दाल गला हुआ है। बस मैं जो अभी सब्जी अधपका डाली हूँ ना, उसको सॉफ्ट करना था। तो एक सीटी आने के बाद मैं गैस ऑफ कर दी हूँ। और इधर भुजिया जो मैं भून रही थी, इसे भी भून भान के इसमें नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी गोली मिर्च वगैरह डाल करके फिर से एक दो बार कवर कर दूँगी, चला लूँगी, तो ये भुजिया भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हमारा लंच थाली लगभग बन के तैयार हो गया है। सिर्फ अब मुझे रायता बनाना है। तो इसके लिए ले आई हूँ मैं फ्रेश दही, और दही को हल्का मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें काला नमक, चाट मसाला और प्लेन नमक जो भी डालना है मैं डाल लूँगी। और जैसा कि आप टाइटल में देखे होंगे कि चुकंदर वाली रायता बनने वाली है, यानी कि कलरफुल बनने वाली है। तो मैं उसके लिए हाफ बचा हुआ चुकंदर है, उसे भी मैं पतले पतले स्लाइस में कट कर लूँगी। स्लाइस में नहीं बल्कि स्क्वायर में कट कर रही हूँ। चुकंदर डालने का कई फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, और दूसरी बात चुकंदर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो किसी न किसी रूप में चुकंदर को खाना चाहिए। तो मैं तो इसे पत्ते तक को भी नहीं छोड़ती हूँ, और पत्ते को भी साग बना करके खा लेती हूँ। और ये देखिए, ये हमारा बचा हुआ था। कल मैं सलाद कट की थी तो हाफ़ डाली थी और हाफ़ बच रहा था, तो इसे मैं रायते में यूज कर लूँगी। तो इसके लिए मैं इसे पतले पतले स्क्वायर में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। इसे आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट जो बनाऊंगी ना, उसमें कद्दूकस करके बनाऊंगी। आज मैं ऐसी तरीके से थोड़ा स्क्वायर में ही कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे मतलब क्यूब है, और उस तरीके से कट करके और मैं डाल दी हूँ। और इधर मेरा भुजिया चलाना ज़रूरी हो रहा था, तो मैं इसे उधर का छोड़ करके इधर भुजिया चलाने लग गई हूँ। बाद में मैं इसे मिक्स कर दूँगी, और इसमें लास्ट में जब खाते समय बूंदी भी डाल करके हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा एक हेल्दी से भी ज़्यादा हेल्दी कलरफुल रायता बनकर के, फ्रेश रायता बनकर के तैयार है। तो लगभग मेरा आज का लंच थाली कंप्लीट हो गया है। रायता भी बनकर के तैयार है, और सांभर का भी मतलब कुकर का लीड गैस रिलीज हो चुका है। तो इसे भी ओपन कर लिए हैं, और थोड़ा सा इसे मिक्स कर देंगे ताकि सब आपस में मिक्स हो जाए। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है सांभर में। मतलब आप मतलब ऐसे अगर बनाते तो हमें हर एक चीज़ जुटाना पड़ता है कि सांभर में ये डालना है, ये डालना है। और वैसे भी हम जब सब्ज़ी खरीदते हैं तो थोड़ा थोड़ा बच जाता है, तो उस बचे हुए सब्ज़ी का इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं एक टेस्टी रेसिपी बना करके। तो मैं भी आज ये सांभर के रूप में बनाई हूँ। तो बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी लग रहा था। बेटी को भी पसंद आया है, इनको भी पसंद आया है। तो डेली चावल दाल थोड़ा सा बनाने तो बनाती ही हूँ, बीच बीच में इस तरीके से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो खाना भी टेस्टी लगता है, खाने में आनंद भी आता है और जायका भी बढ़ जाता है। और हमारा बचा हुआ जो भी चीज़ रहता है उसको हम इस तरीके से इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो है ना बहुत बढ़िया तरीका बचे हुए सामान को यूज करने का या टेस्टी रेसिपी बनाने का। और ये हमारा बन गया खिला खिला सा चावल। तो चलिए हम थाली सर्व कर लेते हैं। तो
तो थाली में प्लेट में चावल निकाल ली, आलू का भुजिया, टेस्टी टेस्टी भुजिया निकाल ली, और रायता हो गया, सांभर वगैरह तो निकाल ही रखी हूँ। तो ये हमारा आज का हेल्दी लंच थाली बनकर के तैयार है, वो भी हमारे किचन में बचे हुए सब्जियों से। तो इस तरीके से आप लोगों के पास भी कोई भी चीज़ बच जाता है तो उसको वेस्ट ना करें, और इस तरीके से मिला जुला करके एक टेस्टी रेसिपी कोई भी चीज़ बना सकते हैं। तो अगर हमारा ये इस्तेमाल पसंद आया हो, लंच थाली पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो इतने सारे प्यार देने के लिए आप सभी लोगों को दिल से